हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक और नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। ये बेसिकली होगा हमारा करेंसी कन्वर्टर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एंटर करवाया रुपीज और उसे हमें कन्वर्ट करना है डॉलर में, तो वो कन्वर्ट करके दे देगा। तो वैसे तो बहुत सारे करेंसीज होते हैं, तो हम सारे को नहीं लेंगे, 4 to 5 ही हम लोग कंसिडर करेंगे। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे जितने भी परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस होंगे वो सारे हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एंटर किया डॉलर, तो उसको हम लोग रुपीज़ में भी कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग यूरो में भी कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग पाउंड में भी कन्वर्ट करेंगे। तो जितने भी परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ऑनलाइन कंपाइलर होता है, ऑनलाइन जीडीबी। कुछ नहीं करना है, आप टाइप करना ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर C++, तो वो आपको ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो और अलग अलग लैंग्वेज में आप कोड को लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने अभी तक 3 प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। आप चाहो तो उन वीडियोज़ को देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था Ctrl+A करना है, डिलीट करना है, इसको कोलैप्स कर देना है। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं Ctrl+S। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा हमारा करेंसी कन्वर्टर। यहाँ पे .cpp नहीं देना होता है, और यहाँ पे दे सकते हो लैंग्वेज में, ये सारे आप यूज कर सकते हो। तो हम लोग C++ यूज कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट दे सकते हो यहाँ पे main.cpp बना के दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग जो हमारा होता है C++ में इंक्लूड IOStream, उसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यहाँ पे मेन मेथड कर लेने हैं। तो इंट मेन किया, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे, सिर्फ सी आउट में हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो सी आउट में यहाँ पे हम लोग बोल देंगे वेलकम टू करेंसी कन्वर्टर ऐप। एप्लीकेशन बोल सकते हो। तो ये कर लिया, यहाँ पे कर लेते हैं ENDL। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हो जाएगा ENDL। उसके बाद यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे आप बोल सकते हो यू कैन हैव करेंसीज, मतलब आपके पास करेंसीज हो सकते हैं डॉलर, यहाँ पे कर लेते हैं रुपीज, एक कर लेते हैं यूरो, और एक कर लेते हैं पाउंड। यहाँ पे कर दिया ENDL। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हो सी आउट यू कैन टाइप ABCD रिस्पेक्टिवली 4 करेंसीज, मतलब जो ये करेंसीज है डॉलर, रुपीज, यूरो एंड पाउंड। तो इसके लिए यहाँ पे हमने यूजर को मैसेज दे दिया कि आप ABCD टाइप कर सकते हो, मतलब A डॉलर के लिए, B रुपीज के लिए, C हो गया आपका यूरो के लिए, और D हो गया आपका पाउंड के लिए। या फिर आप ये भी ले सकते थे DREP, ये भी आप कर सकते थे। तो यहाँ पे ENDL। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सी आउट एंटर करेंसी 1 विच यू वांट टू कन्वर्ट। मतलब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, एक करेंसी एंटर करो जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे हमने ये भी बोल दिया है कि ABCD के लिए आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे डॉलर, रुपीज, यूरो या पाउंड के बेस पे। तो यहाँ पे डबल कोट्स में ये हो गया। उसके बाद जब यूजर ने करेंसी एंटर कर लिया
तो उसके बाद यहाँ पे आप फिर से मैसेज दे सकते हो सी आउट एंटर वैल्यूज, एंटर वैल्यू फॉर करेंसी 1, क्योंकि सपोज यूजर ने सेलेक्ट किया ए मतलब डॉलर, तो हमें वैल्यू भी तो लेना पड़ेगा कि यूजर को कितना वैल्यू एंटर करवाना है। सपोज यूजर ने एंटर कर दिया $1, तो $1 को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 73 रुपीज़ के आसपास आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने बोल दिया एंटर वैल्यू फॉर करेंसी 1, तो यहाँ पे ENDL, उसके बाद यहाँ पे सी आउट आप बोल सकते हो एंटर करेंसी 2 इन विच यू वांट टू कन्वर्ट करेंसी 1, यहाँ पे करेंसी 1। अब जब यूजर ने करेंसी 1 एंटर कर लिया, उसके बाद वैल्यू एंटर कर लिया, तो वैल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया एंटर करेंसी 2, यहाँ पे ये हो गया इन विच यू वांट टू कन्वर्ट करेंसी 1, मतलब करेंसी 1 को जिसमें कन्वर्ट करना है वो करेंसी अब आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे ENDL सेमीकोलन। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सी आउट में ए डॉलर कि आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है या फिर आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। सपोज यूजर ने एंटर कर दिया डॉलर, तो हो सकता है वो डॉलर में भी कन्वर्ट करे बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हमने डॉलर कर लिया, यहाँ पे हमने रुपीज़ कर लिया, यहाँ पे हमने सी में कर लिया यूरो, और डी में हमने कर लिया पाउंड। यहाँ पे हो जाएगा ENDL, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग बोल देंगे सी आउट प्लीज प्रेस S टू स्टार्ट। हमने बोल दिया S प्रेस कीजिए स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे S एंटर करवाना है सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कैर स्टार्ट वैल्यू, एक वेरिएबल ले लिया स्टार्ट वैल्यू, और यहाँ पे सी इन पे हमने एंटर करवा लिया स्टार्ट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन ले लिया कि यदि स्टार्ट वैल्यू इक्वल टू रहा किसका, S का, तो यहाँ पे S या तो स्मॉल में या तो कैपिटल में, क्योंकि यूजर हो सकता है स्मॉल में भी एंटर करे कैपिटल में भी एंटर करे। तो जब वो S एंटर करता हो तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन को कॉल करवाएंगे और उसी फंक्शन के अंदर वो सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे एक मेथड को कॉल करवाएंगे कन्वर्टर, और कन्वर्टर जो रिटर्न करेगा वो होगा आपका फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे एक वेरिएबल आप ले सकते हो फ्लोट फाइनल वैल्यू। अभी हम लोग मेथड नहीं बनाए हैं, लेकिन मेथड जो रिटर्न करवा रहा है वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवा रहा है। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू, और इसी को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे सी आउट, यहाँ पे रिजल्ट इज यहाँ पे आप कर सकते हो फाइनल वैल्यू सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए, लेकिन स्टार्ट वैल्यू यूजर ने S एंटर नहीं किया, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एल्स सी आउट यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, प्लीज टाइप S, यहाँ पे ENDL। मतलब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि यदि आपने S एंटर नहीं किया है तो इसका मतलब आपने रॉन्ग वैल्यू एंटर किया है, तो प्लीज टाइप S। यहाँ पे हमने S टाइप करवा लिया, और यहाँ पे हमने गो टू स्टेटमेंट ले लिया और बोल दिया उसको कि आप यहाँ पे चले जाओ स्टार्टिंग वैल्यू में। तो स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे हम लोग एंटर करवा रहे हैं
तो इसी के पहले एक हम लोग लेबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं स्टार्ट या सेलेक्ट चॉइस, एक लेबल ले लिया सेलेक्ट चॉइस, और यहाँ पे सेलेक्ट चॉइस को भी ले लिया। तो ये काम हमारा हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो कन्वर्टर हमारा मेथड है इसको हम लोग यहाँ पे बाहर में बनाएंगे, कंट्रोल V, और ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवा रहा था, तो फ्लोट वैल्यू के लिए यहाँ पे आपको करना है फ्लोट। मैंने आपको काफ़ी टाइम बता रखा है, तो फ्लोट ये हो जाएगा कन्वर्टर, और यहाँ पे आप वेरिएबल वगैरह ले सकते हो। उससे पहले यहाँ पे आप बोल सकते हो सी आउट। सपोज यूजर ने एस एंटर कर लिया, तो एस एंटर करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, यू कैन टाइप ABCD रिस्पेक्टिवली फॉर करेंसीज डॉलर, रुपीज़, यूरो एंड पाउंड। तो वो यहाँ पे देखेगा एंटर करेंसी 1 विच यू वांट टू कन्वर्ट। तो यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, एंटर करेंसी 1। तो यहाँ पे एंटर करेंसी 1 ENDI, एंटर करेंसी 1 जब वो एंटर करेगा तो इसके लिए यहाँ पे आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है, करेंसी 1 तो वो एंटर करेगा, लेकिन वो करेंसी 1 का नेम पहले एंटर करेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो एंटर करेंसी 1 नेम। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हो आप कैर में, क्योंकि हम लोग कैर में एंटर करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बता रखे हैं कि आपको ABCD टाइप करना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो करेंसी नेम 1, शॉर्ट में ले रहे हैं हम लोग, तो करेंसी नेम 1 हो जाएगा। नेम 1 के लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं करेंसी नेम 2, जिसमें वो कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्लोट में करेंसी 1, जो आप करेंसी एंटर करोगे वो फ्लोट में एंटर करोगे, तो उसके लिए करेंसी 1 ले लिया, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे करेंसी 2 के लिए, तो फ्लोट करेंसी 2। तो यहाँ पे एंटर करेंसी 1 नेम कर दिया, तो यहाँ पे यूजर ने एंटर कर लिया करेंसी नेम 1। तो सपोज यूजर ने एंटर किया डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर वाला कंडीशन लेंगे, तो यहाँ पे डॉलर वाला वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे फिर से यूजर को आप मैसेज दे सकते हो सी आउट एंटर करेंसी 1 वैल्यू। पहले नेम लिया, अब हम वैल्यू ले रहे हैं, तो वैल्यू के लिए यहाँ पे फिर से सी इन में आप बोल सकते हो करेंसी 1, यहाँ पे करेंसी 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे करेंसी 1 एंटर किया, अब देखिए यहाँ पे जब यूजर ने करेंसी 1 एंटर किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इफ एल्स ना लेके हम लोग स्विच स्टेटमेंट लेने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट जो आपने सीखा है वो हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। इफ एल्स से भी कर सकते थे, लेकिन उससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहले करेंसी नेम 1 को ले लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कौन सा करेंसी नेम लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए करेंसी नेम 1, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब देखिए जब करेंसी नेम 1 यहाँ पे आ गया, तो स्विच में क्या होता है, केसेस होते हैं। तो यहाँ पे केस पहला कंडीशन ले लिया ए मतलब डॉलर। आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो ABCD क्लेरिफाई के लिए, वैसे हमने ऊपर में ऑलरेडी ले रखा है। तो यहाँ पे सपोज केस ए है मतलब डॉलर है, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो सी आउट एंटर करेंसी नेम 2। मतलब जब यूजर ने एंटर कर लिया करेंसी नेम 1, और यहाँ पे कंडीशन ए में हमें पता चल जा रहा है कि वो ए है मतलब वो डॉलर है, तो यहाँ पे यूजर को हम एक मैसेज देंगे कि एंटर करेंसी 2 नेम, कि किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में करना है, यूरो में करना है। तो वो यूजर को हम फिर से मैसेज दे रहे हैं ENDL। तो यहाँ पे सी इन में यूजर एंटर कर लेगा करेंसी नेम 2। अब यहाँ पे देखिए जब यूजर ने करेंसी नेम 2 एंटर किया, यहाँ पे हमने कंडीशन में ले लिया इफ करेंसी नेम 2 इक्वस टू यदि ए रहा मतलब डॉलर ही रहा, स्मॉल में या तो फिर कैपिटल में। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ।
कर्ली ब्रैकेट एंटर। यदि करेंसी नेम 2 में डॉलर ही रहा तो यहाँ पे कंडीशन ए ले लिया डॉलर के लिए, तो डॉलर को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जो हमारा करेंसी 2 है इक्वल्स टू, क्योंकि करेंसी 2 में ही हमारा वैल्यू स्टोर होगी, करेंसी 1 वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1 से, क्योंकि सपोज मैंने बोला आपको $1 और उसको मैंने बोला कि आप डॉलर में ही कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे एल्स इफ में मैंने बोला कि करेंसी नेम 2 ए के इक्वल ना होके यहाँ पे हो गया बी के इक्वल, मतलब रुपीज, बी में हमने रुपीज लिया हुआ है, तो यदि वो बी टाइप करता है मतलब वो रुपीज में कन्वर्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेंसी 2 की वैल्यू करेंसी 1 जो कि यूजर ने एंटर किया हुआ है इनटू, क्योंकि करेंसी 1 को ही हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पे ऑनलाइन में मिल जाएगा करेंसी कन्वर्टर, इससे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये जो है xe.com, इसको आप जा सकते हो और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम में USD डॉलर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, ये 73 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसको हमें कर लेना है $1 को कन्वर्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे ये बोल दिया 73.84, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया, मतलब करेंसी 2 मतलब रुपीज़ जो है बी के लिए वो कितना हो जाएगा, करेंसी 1 इंटू 73.84, तो सपोज करेंसी 1 $1 है, तो $1 इंटू 73.84, यदि 2 हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो करेंसी 2 के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे हमने बोल दिया कि यदि आपने C एंटर किया है स्मॉल में या फिर कैपिटल में, तो यहाँ पे करेंसी 2 में क्या हो जाएगा, करेंसी 1 इंटू, इसका भी चेक कर लेते हैं, हमें क्या करना है, USD डॉलर को कन्वर्ट कर लेना है यूरो में, तो एक USD डॉलर इक्वल टू 0.85 यूरो, इसको कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया 0.85, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे फिर से इसको कॉपी किया, कंट्रोल V किया, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि यदि आपने D एंटर किया है स्मॉल में या तो फिर कैपिटल में, तो उसके लिए करेंसी 1 कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, USD डॉलर को आपको कन्वर्ट करना है ब्रिटिश पाउंड मतलब इंग्लैंड, तो यहाँ पे 0.72 ये हो जाएगा 0.72, मतलब चारों यहाँ पे हमारा हो गया। नहीं तो एल्स में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यूजर ने ABCD में कुछ भी एंटर नहीं किया, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, सी आउट यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस या फिर रॉन्ग ऑप्शन या फिर रॉन्ग वैल्यू, प्लीज टाइप अगेन, फिर से मैंने बोल दिया कि आप फिर से टाइप करो, तो इसके लिए भी एक लेवल बनाना पड़ेगा। तो लेवल के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गो टू, सिंपली यहाँ पे कर लिया करेंसी लेवल 1, ठीक है, और ये करेंसी लेवल 1 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे तो हम लोग मैसेज दे रहे हैं ना यूजर को करेंसी 2 एंटर करवाने के लिए, तो यहाँ पे करेंसी लेवल 1 में चला जाएगा। तो ये कंडीशन हमारा हो गया ए के लिए, मतलब यदि यूजर ने डॉलर वाला वैल्यू एंटर किया है, लेकिन
हो सकता है यूजर ने ए ना एंटर करके, अभी हमारा क्या हुआ, एक लूप चला है जिसमें से यूजर डॉलर एंटर किया है, लेकिन सपोज यूजर ए एंटर नहीं करता हो तो दूसरा केस यहाँ पे हमारा चलेगा, सेम होगा, कॉपी पेस्ट होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आप कर सकते हो कंट्रोल वी, तो ये हो जाएगा आपका केस बी। केस बी मतलब रुपीज वाला उसने एंटर किया हुआ है। तो केस बी में यहाँ पे आप बोल सकते हो करंट लेवल 2, यहाँ पे 2 कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेवल नेम जो होते हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो करंट लेवल 2 कर लिया इसको। यहाँ पे करेंसी नेम 2 ए रख लेते हैं, यहाँ पे भी ए रख लेते हैं। तो ए कहने का क्या मतलब है, डॉलर, मतलब रुपीज को वो डॉलर में कन्वर्ट करना चाह रहा है, मतलब करेंसी 2 इक्वल टू करेंसी 1 इंटू। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें क्या करना है, रुपीज को कन्वर्ट कर लेना है किस में, डॉलर में। तो एक रुपीज को एक डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.01। आप चाहो तो और वैल्यू ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग 0.01 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 0.01 हो जाएगा, ये सिंपली 1 हो जाएगा क्योंकि बी के लिए रुपीज को रुपीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और सी के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, इंडियन रुपीज को हमें कर लेना है यूरो में, तो यहाँ पे यूरो हो जाएगा। 0.01 इसमें भी है अप्रोक्स, तो इसको भी सेम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.01। और एक हमारा रहता है करेंसी 1 इंटू, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग पाउंड, ये है 0.0098, तो 0.009 ले लेते हैं, यहाँ पे 0.009। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज इंटू डॉलर में, या तो फिर यूरो में, या तो फिर पाउंड में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला केस चूंकि हमारा रुपीज के लिए था, अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी। ये कंडीशन हो जाएगा हमारा सी के लिए, सी में हमारा क्या था, यूरो। तो यूरो के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो करेंसी टू करेंसी 1 इंटू, यहाँ पे ले लिया यूरो, यूरो को कन्वर्ट करना है हमें रुपीज में, रुपीज में नहीं सॉरी डॉलर में, यूरो को कन्वर्ट करना है हमें डॉलर में। तो यहाँ पे 1.16 डॉलर आ जाएगा, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर लिया हमने 1.16। उसके बाद यहाँ पे यूरो को कर लेने हैं रुपीज में, तो इंडियन रुपीज में वैल्यू जो होता है 86.37 होता है, तो यहाँ पे आपको लेना है 86.37। ये एक और काम करना है आपको, लेवल 3 कर लेना है, यहाँ पे भी लेवल 3 कर लेना है। तो ये 86.37, उसके बाद ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पाउंड वाला। तो पाउंड के केस में यदि आप यहाँ पे पाउंड में जाओगे तो ये 0.85 दे देगा, इसको कॉपी किया, यहाँ पे 0.85। तो ये हो गया हमारा यूरो के लिए। एक लास्ट रहता है, तो लास्ट के लिए यहाँ पे हम लोग इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर लिया कंट्रोल वी। कंट्रोल वी के लिए आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट ले सकते हो यदि कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो यहाँ पे 4 कर लिया, यहाँ पे भी 4 कर लिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे ब्रिटिश में, उसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं यूएसडी डॉलर में। तो ये 1.37 के आसपास आएगा, कॉपी किया, यहाँ पे 1.37, इसका जो खुद का वैल्यू होगा 1, इसे भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं यूरो को, तो यूरो में 1.17 है, तो कॉपी किया, यहाँ पे गया 1.17 सी के केस में, और बी के केस में चूँकि रुपीज़ हमें करना है तो ये तो ज़्यादा आएगा 1.20, ये तो डॉलर से भी महंगा है। तो यहाँ पे रुपीज़ में कंट्रोल वी, तो ये हो गया हमारा सारा। अब देखिए स्विच केस में हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और डी ले लिया, लेकिन यदि यूजर ने ए बी सी डी कुछ भी एंटर नहीं किया, इसका मतलब वो गलत वैल्यू एंटर किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ले लेना डिफ़ॉल्ट।
तो डिफ़ॉल्ट एक काम और करना है हमें। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आप बोल सकते हो सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V। यहाँ पे आप बोल सकते हो यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, प्लीज टाइप अगेन। और गो टू में यहाँ पे हम लोग बोल देंगे गो टू करंट लेवल, यहाँ पे करंट लेवल ले लेंगे, करेंसी लेवल सॉरी। तो करेंसी लेवल के लिए आप कहाँ पे जाओगे, वैल्यू एंटर करवाना ना ABCD। तो ABCD के लिए हमारा एंटर हो रहा है वैल्यू, तो वो हमारा हो जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे हम लोग वैल्यू दे रहे हैं ना, इसी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली इस लेवल पे आ जाएगा, करंट लेवल में या फिर करेंसी लेवल में। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे एक काम और रहता है, यदि आपने पढ़ा है स्विच स्टेटमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं जब भी केसेस लेते हैं तो यहाँ पे जाके ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो ब्रेक से क्या होता है कि वो फिर नेक्स्ट वाला जो केसेस है उसमें नहीं जाएगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे ब्रेक आपको सब में लेना है। तो एक ब्रेक ये हो गया, यहाँ पे भी आपको ब्रेक लेना है। अभी चेक कर लेंगे, कुछ इशू आता है तो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये ब्रेक हो गए, यहाँ पे ये भी हो गया ब्रेक, और ये भी कर लेते हैं हम लोग ब्रेक। डिफ़ॉल्ट में भी ब्रेक आएगा, और यहाँ पे भी हो गया ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक मेथड बन गया जो कि कन्वर्ट कर देगा हमारे करेंसीज को। अब इसको हमने यहाँ पे कॉल करवाया है और यहीं पे हमने इसको प्रिंट करवाया है। लेकिन यहाँ पे एक दो काम और कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप एक मेथड बनाते हो तो उसका प्रोटोटाइप भी बनाना पड़ता है। तो प्रोटोटाइप के लिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ले सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, जो हमारा मेथड उसका रिटर्न टाइप क्या है, तो रिटर्न टाइप फ्लोट है, तो आपको फ्लोट ले लेना है। उसके बाद मेथड नेम क्या है, कन्वर्टर, तो कन्वर्टर ले लिया। और उसके बाद क्या ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। मैंने आपको बता रखा है C++ में कि यदि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है मतलब वो टेक्स नथिंग है, यदि वो कुछ ले रहा है मतलब टेक्स समथिंग है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहा है मतलब ये टेक्स नथिंग वाला नेचर है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको पास कर देना पड़ेगा वॉइड, प्रोटोटाइप के केस में। तो ये हो गया। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हमने सारा काम कर लिया है, लेकिन यहाँ पे यदि आप देखोगे ये बोल रहा है कि स्टार्ट वैल्यू जब हम लोग S करवाएं प्रेस, तो यदि यूजर S एंटर करता है तो यहाँ पे वो कन्वर्टर को कॉल करवा लेगा, जो कि हमने यहाँ पे सारा काम कर रखा है। लेकिन जब कन्वर्टर यहाँ पे कॉल होगी तो कॉल होने के बाद यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यूजर को यहाँ पे हम लोग फिर से मैसेज दे सकते हैं ENDL Cout डू यू वांट टू यूज द एप्लीकेशन अगेन, कि क्या आप एप्लीकेशन को फिर से यूज करना चाहते हो, येस और नो, येस और नो, ENDL। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे उसके लिए, कैर सेलेक्ट अगेन। तो यदि यहाँ पे सेलेक्ट अगेन Cin में कंट्रोल V कर लेते हैं, यहाँ पे यदि सेलेक्ट अगेन की वैल्यू यदि यस रही स्मॉल में या तो फिर कैपिटल में, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट एंटर, उसको यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे स्टार्ट वाले लेवल में। तो यहाँ पे एक लेवल ले लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि उसे हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाना है, तभी तो उसको फिर से ये चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट वाले लेवल में वो चला जाएगा यदि वो येस एंटर करता है। लेकिन यदि वो नो एंटर करता है, यहाँ पे एल्स इफ लगेंगे, एल्स इफ में यदि वो सेलेक्ट अगेन की वैल्यू नो करता है एंड स्मॉल एंड कैपिटल कर्ली ब्रैकेट एंटर, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे Cout थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एप्लीकेशन ENDL। और यहाँ पे
यदि वो y एंड n में कुछ भी एंटर नहीं करता है, मतलब वो रॉन्ग वैल्यू एंटर किया हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे एल्स में आप बोल सकते हो सी आउट यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, you have entered wrong value, please type again, please type again। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ENDL, और यहाँ से आप उसको भेज सकते हो गो टू, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे टाइप अगेन। वेरिएबल आप देख लेना, जो आपको बेस्ट लगे वही आप सेलेक्ट कर लेना। तो टाइप अगेन में यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे टाइप करवा रहे थे तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल V। तो आई थिंक हमारा सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारे में हमने सही काम किया हुआ है। कहीं पे थोड़ा इशू होता है तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे इक्वल टू रह गया है, इसमें कुछ एरर दे देता वो। यहाँ पे इक्वल टू सारे में ही होगा फिर ये। तो कुछ भी आप करोगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आप कर रहे हो कोई भी प्रोग्राम तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। पहले एक करना, उसके बाद उसको रन करवा के देखना, यदि वो हो जाता है फिर दूसरा ट्राई करना। तो उस केस में आपको इशू नहीं आते हैं, नहीं तो इस केस में बहुत सारे इशू जाएंगे। जैसे एक बार में आ गया तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे इक्वल टू तो ये इक्वल टू रह गया था। इसको रन करवा के देख लेते हैं, कुछ एरर आएगा तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो रन किया तो देख सकते हो यहाँ पे एरर दिया हुआ है सी आउट यू कैन टाइप ABCD। ये एरर दिया हुआ हमें 13 वाली लाइन में। तो 13 वाली लाइन में जाते हैं हम लोग। यू कैन टाइप ABCD और ENDL। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, डबल एंगल ब्रैकेट होगा, ठीक है। रन करवा लिया। तो देख सकते हो यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो गया है। 155 में फिर भी ये वार्निंग है। ओके, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था जब आप एक मेथड बनाते हो तो मेथड कुछ रिटर्न करवाता है। यहाँ पे हमने सारे केसेस ले लिए लेकिन रिटर्न नहीं करवाया। वैल्यू कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, करेंसी 2 में, लेकिन रिटर्न नहीं करवाया। तो रिटर्न करवाने के लिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो मेथड के लास्ट में है, ये वाला। तो यहाँ पे आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पे कर लिया रिटर्न, स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न करेंसी 2, यहाँ पे सेमीकोलन। फिर से रन करते हैं, देखते हैं कुछ और एरर क्या। तो देख सकते हो अब एरर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो बोल रहा है वेलकम टू करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू कैन हैव करेंसी $, रुपीज़, यूरो, पाउंड। सेम वही सब कुछ प्रिंट करवा दिया है। ABCD टाइप करने बोल रहा है। अब यहाँ पे हमने बोल दिया प्लीज़ प्रेस S, तो S एंटर किया, एंटर करेंसी नेम। तो यहाँ पे ABCD हमें टाइप करना है, तो A कर लिया डॉलर के लिए, एंटर करेंसी 1 वैल्यू, तो वैल्यू हम लोग कर लेते हैं $1, एंटर करेंसी 2 नेम, करेंसी 2 नेम हम लोग कर लेते हैं A ही कर लेते हैं, A मतलब डॉलर, एंटर। तो देख सकते हो रिजल्ट इज 1। जाहिर सी बात है $1 ही आएगा। डू यू वांट टू यूज द एप्लीकेशन अगेन, येस और नो, तो यहाँ पे येस कर लेते हैं, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर से वो हमें शो कर दिया सारी चीज़ें। प्लीज़ प्रेस S टू स्टार्ट, S एंटर किया, एंटर करेंसी नेम 1, तो करेंसी 1 कर लेते हैं हम लोग, डॉलर ही कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कर लेते हैं A, यहाँ पे एंटर करेंसी 1 वैल्यू, तो वैल्यू के लिए हम लोग कर लेते हैं 2, एंटर करेंसी 2 नेम, तो करेंसी 2 में हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो रुपीज़ के लिए हमारा हो जाता है B, एंटर। तो देख सकते हो रिजल्ट इज 147.68। यदि आप कन्वर्ट करोगे यहाँ पे, ये हमने कर लिया USD डॉलर, ये कर लिया इंडियन रुपीज़, सेम वही है, इसको हमने कर लिया $2। तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है 147.64, तो हमारा अप्रोक्स वैल्यू उसी के आसपास आया हुआ है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे और 2-3 वैल्यू है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं। और यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, डू वांट टू यूज एप्लीकेशन अगेन, येस कर लेते हैं, और प्लीज़ प्रेस S टू स्टार्ट। अब यहाँ पे कर लेते हैं एंटर करेंसी 1 नेम, तो यहाँ पे रुपीज़ वाला कर लेते हैं, तो रुपीज़ में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं B, एंटर।
बी के लिए एंटर करेंसी 1 वैल्यू, तो हम लोग कर लेते हैं 1 रुपये एंटर। करेंसी 2 जिसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सी कर लेते हैं यूरो में एंटर। तो देख सकते हो 0.01 हमने देखा भी था, यहाँ पे जो रुपीज़ है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया यूरो में। तो यूरो के लिए यहाँ पे 0.02 दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ले लिया हुआ है। यदि यहाँ पे हम 1 लेंगे तो 0.01 अप्रोक्स आएगा, जो कि हमारा वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डू वांट टू यूज द एप्लीकेशन अगेन। लास्ट कर लेते हैं येस। प्लीज़ प्रेस एस टू स्टार्ट, एस किया। करेंसी 1 नेम तो 4 वाला कर लेते हैं डी, जो कि हमारा है पाउंड वाला। तो यहाँ पे वैल्यू कर लेते हैं 5 एंटर। एंटर करेंसी 2 नेम, तो करेंसी 2 नेम हम लोग कर लेते हैं रुपीज़ ही कर लेते हैं बी वाला एंटर। तो देख सकते हो 506 आ गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमें कन्वर्ट करना है पाउंड को रुपीज़ में, तो यहाँ पे रुपीज़ कर लिया। ये टोटल 5 पाउंड था तो 5, तो देख सकते हो 505 अप्रोक्स आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा अप्रोक्स 506 आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट सही आ रहा है। वो डेसिमल का थोड़ा फर्क होता है, जैसे यहाँ पे 0.85 है तो एग्जैक्ट हम लोग 506 ले सकते हैं। इसका मतलब हमारा सारा सही से काम कर रहा है। तो इस तरह आप करेंसी कन्वर्टर यूज कर सकते हो। देखिए जब ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तब आपको आएगा जब यहाँ पे आप लाइंस देखोगे कि यार टोटल हमने 150 लाइंस का कोड लिख लिया। तो ये अपने आप में बहुत आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।